ये है दिल्ली दर्पण। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव है और इसको बड़े धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं अशोक विहार में, जो यहाँ पर सबसे पुरानी संस्था है, ब्राह्मण समाज की ब्रह्म विकास संस्था है। हर साल भंडारे का आयोजन करती है और कई कार्यक्रमों को करती रहती है। तो आज हमने सोचा क्यों न ब्राह्मणों की स्थिति पर चर्चा की जाए, उनकी दशा और दशा पर चर्चा की जाए। आज के माहौल में हम जहाँ खड़े हैं अशोक विहार में, तमाम समाज और समाज संस्थाओं के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, उनकी धर्मशालाएं हैं, उनके कार्यालय हैं। लेकिन हम कहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे, मैं खुद इसी समाज से आता हूँ। इस पर चर्चा करने के लिए हम तमाम यहाँ जो ब्रह्म विकास संस्था से जुड़े लोग हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो परशुराम जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, संस्था के बारे में बताइए, कब से हम ये संस्था काम कर रही है और हमारा उद्देश्य क्या रहता है? ये संस्था 1999 से चल रही है और 23 साल इस संस्था को बने हो गए जी। मैं इसमें फाउंडर था, मेंबर हूँ और आज प्रधान के पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और ये जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भंडारा हम 23 साल से कंटिन्यू लगाते आ रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे हम किसी भी समाज की बात करें, पंजाबी बिरादरी की बात करें, उनका स्थान है। अग्रवाल सोसाइटी के स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला चल रही हैं और तमाम छोटी मोटी संस्थाओं के यहाँ पे किसी ने धर्मशाला बना रखी है, किसी ने स्कूल बना रखी है। हम कहाँ खड़े पड़े, इतनी 23 साल पुरानी संस्था है, हम कुछ कर नहीं पाए, क्या वजह रही? ये समय की बात है जी, यह हमारा दुर्भाग्य मैं तो कहूँगा इसको कि हम जगह नहीं बना पाए। और वाकई सच्चाई जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है कि आज हमारे पास कोई जगह नहीं है, मीटिंग करने की भी जगह नहीं है। हम यही कहीं मंदिर में कहीं इस तरह से मीटिंग करते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है, होनी चाहिए थी। चलिए, होनी चाहिए थी। और सरकार को भी हमारे ब्राह्मणों के लिए कोई ना कोई स्थान देना चाहिए। हमारे नेता इस बात को बिल्कुल नहीं सोच रहे, ना MP, ना काउंसलर, ना MLA और ना ही भारत सरकार। इतनी बड़ी संस्था है, इतना बढ़िया आदमी है, सब देश के लिए काम करते हैं, इलाके के लिए काम करते हैं, पर हमारे लिए कोई संस्था कोई काम नहीं कर रही। ब्राह्मण जो सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं, जो महत्वपूर्ण काम है, वो पूजा पाठ का, जो हमारी संस्कृति से हमें अवगत कराता है, हमें धर्म सिखाता है, हमें संस्कार सिखाता है। उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा। कोरोना काल में जो मंदिर के पुजारी थे, भीख भी वो नहीं मांग सकते, रोजी रोटी का संकट उनके सामने खड़ा हुआ। अब एक आवाज़ उठी है कि मंदिरों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पुजारियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ताकि पुजारी भी संरक्षित हो सके। आज कोई भी पुजारी अपने बेटे को पुजारी नहीं बनाना चाहता, तो ऐसे में धर्म कहाँ बचेगा? जब पुजारी नहीं रहेगा तो धर्म की सिखाएगा कौन? तो इस दिशा में भी काम होना चाहिए क्या? जी बिल्कुल होना चाहिए। भारत सरकार को या दिल्ली सरकार को, जिस इलाके में जो भी सरकार है उसको ये सोचना चाहिए ब्राह्मणों का भी कुछ उत्थान होना चाहिए, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। मंदिर में कोई आता है, कुछ चढ़ावा चढ़ा दे तो इनका घर बार चलता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। बच्चे आजकल इस काम में करने को तैयार नहीं है क्योंकि इसमें कोई भविष्य नहीं है। इसलिए हमें सरकार से या अपने नेताओं से ये उम्मीद है होनी चाहिए कि हमारे लिए भी एक संस्था के लिए कोई ना कोई जगह अलॉट करी जाए, जिससे हम उसके अंदर अपने मीटिंग और उसका कोई सोशल वर्क कर सकें, जिसके हमारा नाम और इलाके का नाम और उन नेताओं का नाम हो। जिसे हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं सुरेश भारद्वाज भी खड़े हैं, इसी समाज से आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इस समाज को जितना प्रतिनिधित्व राजनीति में मिलना चाहिए था, मुझे लगता है नहीं मिला। जो सुविधाएं और समाज को प्राप्त हैं, इवन जो मुस्लिम समाज से आते हैं उनके मदरसों के लिए भी बहुत सारा फंड होता है, उनके मौलवियों को भी तनख्वाह होती है। इस समाज को क्या ज़रूरत है और वो कैसे पूरी हो? ऐसा इस समाज को आज भगवान परशुराम को मैं तो जय बोलता हूँ, भगवान परशुराम जय। आज इस समाज को हम मेहनत करने में लगे हुए हैं, कुछ चेंजिंग हुई है, कमेटी में भी चेंजिंग हुई है और भगवान परशुराम की इच्छा होगी तो बहुत जल्दी इनका स्थान मिलने वाला हमारे को है। भगवान परशुराम हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या हम जयंती क्यों मनाते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। भगवान परशुराम तो भगवान ही है, भगवान की जयंती नहीं मनाएं क्या करेंगे? भगवान है, जयंती मनानी चाहिए। हर एक की कहानी होती है, हर देवता के पीछे कहानी होती है। देवता तो आप ही बताओगे जितने बड़े आप, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा भगवान है।
मैं उसकी पूजा करता हूँ। और उसके लिए स्थान के लिए आप कह रहे हो कुछ हमने चेंजिंग किया है और स्थान का बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। चलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों? आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार और जिन्होंने ब्राह्मण जन्म गोत्र के अंदर उन्होंने जन्म लिया, इसलिए हम लोग उस ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण गोत्र के थे इसलिए हम सभी ब्राह्मण हैं, तो उनको इसलिए पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। और उन्होंने भी देखा जाए तो आज के टाइम में अगर मैं आज का शब्द इस्तेमाल करूं तो उस टाइम जो अत्याचार, जो दुष्ट थे राजा, उन सबको उन्होंने विनाश करके और फिर उनको अच्छे राजा को उन्होंने राज दिया। तो ये उन्होंने सब सारे धर्मों के लिए किया था, खाली ब्राह्मणों के लिए नहीं किया। और जैसे आप पूछ रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए क्या हो रहा है, तो जैसे आपको पता ही है कि भाई मुस्लिम जितने भी मस्जिदों में पेंशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, और हमारे ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिल रहा। जबकि हमारा ब्राह्मण हमारी संस्कृति को मजबूत करने वाला है, हमारी संस्कृति बच्चों को पढ़ाने वाला है। आज संस्कृत कौन पढ़ाता है? शिक्षक ब्राह्मण। धर्म का पहला शिक्षक, सबसे पहला शिक्षक हमारा ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ही आज देखा जाए तो जब हमारे यहाँ उताल पतल हुआ था, सबसे पहले चाणक्य वो भी ब्राह्मण थे। बड़े बड़े हमारे ब्राह्मणों ने ही जो है बड़े बड़े उत्थान किए हैं, बड़े बड़े बदलाव किए हैं। तो आज ब्राह्मण शक्ति को कमज़ोर कर रही है सरकारें। लेकिन क्या किसी के कमज़ोर करने से शक्ति कमज़ोर हो जाएगी हमारी? अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मण कमज़ोर नहीं है। आज भी आप देखेंगे तो सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर अपना उत्सव मना रहे हैं। सारे आप देखेंगे बाहर भंडारा भी किया गया है और हम 15 मई को एक विशाल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम सब धर्मों के सभी लोगों को बुलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ कम से कम हमें उम्मीद है कि 1000-2000 आदमी आएंगे हमारे पास। तो हम लोग सब इकट्ठे हैं, ब्राह्मण सारे इकट्ठे मिलके योजना करते हैं और समाज के लिए भी काम करते हैं। हम सबके साथ मिलके रहते हैं ब्राह्मण। आज का जो माहौल है उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि ब्राह्मण है जो धर्म की रक्षा करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, और जो शक्ति जिसका वर्णन आप बता रहे थे अभी, उस शक्ति में भी क्या कोई कमी आई है? और अगर आई है तो उसका कितना नुकसान धर्म को है, राष्ट्र को है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण इकट्ठा होगा, सब समाज, मैं तो कह रहा हूँ सारे हिंदू इकट्ठे होंगे, सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जैसे परशुराम जी को उठाना पड़ा अपना फरसा, शायद वक्त ऐसा ना आ जाए कि भाई हमें भी कुछ उठाना पड़े। तो हमें मजबूत अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, सबको मिल के बढ़ाना चाहिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सब मिल के कार्य करें। आज तो शक्ति सियासत की ही होती है। सियासत की। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी नज़दीक है जो ब्राह्मणों का सोचती है, करती है, और क्या फ़र्क लग रहा है आपको माहौल? देखिए, हिंदुत्व को किसी ने बढ़ावा दिया तो भारतीय जनता पार्टी, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दिया है। आज अब देख रहे हैं कि राम मंदिर, अयोध्या मंदिर और ये काशी विश्वनाथ, ये बड़े बड़े मंदिर का जो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए थे, आज सब उनको जो है मंदिर बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो यही हिंदुत्व के लिए काम कर रही है और बड़ी बड़ी हिंदू संस्थाओं के लिए साथ मिल के वो आगे बढ़ा रही है इसको। विपक्ष तो कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल ख़राब कर रही है, सांप्रदायिक तनाव बनता है, पैदा होता है। क्या अपने हक की बात करना तनाव पैदा करना है? आज हमारे देश को कितने साल हो गए, क्या वो पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी, क्या वो नहीं चाह सकती कि राम मंदिर जो जिसको ख़त्म कर दिया गया था, जिसको काशी विश्वनाथ को दबा दिया गया था, वो ये काम पहले भी हो सकते थे, आज ही क्यों हो रहा है? इतने साल उन्होंने राज किया, उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए। आज किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कोई भी पार्टी करेगी, हम तो कहते हैं कांग्रेस भी करे, अच्छी बात है, हम उसके भी गुणगान गाएंगे, या दूसरी पार्टियां करें, आम आदमी भी करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो नहीं रहा ऐसे। आप देख ही रहे हैं जहांगीरपुरी में क्या मसला था, या रामनवमी पे देख लो, हनुमान जयंती पे देख लो, किसके खिलाफ? आज हमारे चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी किसके खिलाफ है, किसके फेवर की बात कर रहे हैं? हर आदमी जानता है कांग्रेस किसके फेवर में बात करता है, आप जानते हो। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं भी पहले कांग्रेस ही था, आज बीजेपी में हूँ, क्योंकि जिसका हमें पॉलिसी अच्छी लगेगी, जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छा काम करेगा, हम उसके साथ हैं। आज कांग्रेस करे, आम आदमी करे, अच्छा राष्ट्र के लिए काम करे, सबके लिए काम करे, हम उनके साथ हैं। बीजेपी ने एक मुहिम और शुरू की है, इसके लिए बाकायदा एक मंदिर प्रकोष्ठ अलग से बनाया है, पुजारी मंदिर प्रकोष्ठ। वो कहती है कि मंदिरों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, पुजारियों को आरक्षण मिलना चाहिए, सीटों में जो यातायात के साधन हैं उनको मानदेय उनको मिलना चाहिए। तमाम एक आवाज़ दिल्ली शहर से उठी है, क्या वो आवाज़ ब्राह्मण समाज के कानों तक पहुंच रही है? ब्राह्मण समाज के भी कानों तक ना पहुंच रही है, और ना भी कभी कोई हमारे पुजारी सब इकट्ठे होके चीफ मिनिस्टर के पास जाएं तब इसकी आवाज़ उठी जाएगी, या ब्राह्मण सब लोग मिट के जाएं कि भाई जब आप उनको दे सकते हो हमें क्यों नहीं दे सकते।
आज कितने ही ब्राह्मण मैं बाहर देखता हूँ मंदिर के बाहर, जो सुबह से 1-1 रुपया इकट्ठे करके रात को बिस्किट से 50-100 रुपये ले जाते हैं अपने घर के लिए, जो उनको मिल जाए दान में, उससे अपना घर का काम चला रहे हैं। अब ये देखो ब्राह्मणों की क्या, कुछ ब्राह्मणों की तो इसी दशा भी है, लेकिन ब्राह्मण समर्थ भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, समर्थ भी हैं, ब्राह्मण हर तरह के हैं। तो जो कमज़ोर हमारे ब्राह्मण हैं उनके लिए कौन सोच रहा है? मौलवी के लिए आपने सोच लिया। मंदिरों की भी एक बात होती है, किसी मंदिर के पास तो इतना पैसा है कि उन्हें पता नहीं कितना है, और किसी मंदिर के पास दिया बत्ती जलाने के भी पैसा नहीं है। तो जो बड़े मंदिर होते हैं सरकार उनको अधिग्रहण कर लेती है, छोटे मंदिरों की परवाह नहीं करती। लगता है कि इस दिशा में भी काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर सरकार मंदिरों को अपने अधिग्रहण में लेती है तो मस्जिदों को भी ले, गुरुद्वारों को भी ले, उसको अपने क्रिश्चियन के उसको भी ले, आप सबको ले, सबको अपने साथ ले, या तो सबको ले या किसी को ना ले, या सबको अपना छोड़ दे, सब अपने उससे काम करें, अपने फंड से काम करें, या सबको ले साथ में। लेकिन ये आप देख रहे हो कि भेदभाव हो रहा है हिंदुओं के साथ, सब कुछ नज़र आ रहा है कि भेदभाव हो रहा है। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है, और इसी का रिजल्ट है। आप देख रहे हैं, रिजल्ट भी देख रहे हैं, पार्टियों का क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का क्या हो रहा है, आप जानते हैं सब। नहीं लगता कि तमाम जो ब्राह्मण समाज की संस्थाएं हैं उनको एक मंच पे आकर के इकट्ठे होकर के इस दिशा में काम करना चाहिए, ब्राह्मणों की दशा पर और दिशा पर चर्चा करनी चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए? देखिए जागृत हो रहा है ब्राह्मण, क्या हिंदू समाज पूरा जागृत हो रहा है। अभी आपको शायद पीछे रामकृष्ण मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी सब हिंदू इकट्ठे हुए थे। और अगर अब ब्राह्मणों का भी एक वो क्या नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो ओवरऑल छोटे मंदिर क्या बड़े मंदिरों को भी साथ लेके चलेगी। तो धीरे धीरे संगठन बन रहा है और धीरे धीरे हम लोग ऐसी उसमें आ जाएंगे स्थिति में कि हम लोग इसके लिए फ़ाइट भी करेंगे और उनका हक दिलवाएंगे, जो पुजारियों का भी हक दिलाएंगे, और जो भी मंदिरों को जो अधिग्रहण किया या तो उनको छोड़ें या उनको भी लें साथ में, गुरुद्वारे को भी लें, मस्जिदों को भी लें, सबको लें, या सबको छोड़ें। एक कानून होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष। हाँ, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। यहाँ 2 कानून नहीं होने चाहिए, एक कानून हो सबके लिए। चलिए, तो ये थे ब्राह्मण का संस्था से जुड़े कुछ लोग जिनका मानना था कि अब मौका आ गया है ब्राह्मण समाज को अपने हकों की और अपने दशा और दशा पर चिंता करनी चाहिए और अपने हकों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कैमरामैन लोकेश और काव्या के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।